नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम हम उपस्थित आस्था मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में और हमारे साथ डॉक्टर है। किसी नाम और पहचान की आज इनको जरूरत नहीं है क्योंकि लगातार कई सालों से बच्चों का इलाज कर रहे हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कुमार केशव जी से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी के बच्चे फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाहर की चीज ज्यादा खा रहे हैं, किस तरीके से स्किन एलर्जी हो रहा है, पेट दर्द होने लगता है, पेट में गैस बनने लगता है, किस किस तरीके से पेरेंट्स को कहना चाहेंगे किस तरीके से अपने बच्चों को सतर्कता बरतें। सबसे पहले मधेपुरा लाइव न्यूज़ को धन्यवाद। और जहाँ तक बात है कि अभी के सीज़न देखिए, अभी एक मौसम में परिवर्तन आ रहा है। सॉरी। अभी क्या है कि हल्की सी बारिश की तरफ हम लोग जो है मानसून की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अभी बच्चों में बहुत सारे चेंजेज, मौसम का चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियां नई नई आ रही हैं। जैसे देखिए, अभी सबसे पहले है कि अभी का मॉइस्चर, अभी जो गर्मी और बारिश, इसकी वजह से क्या है, ह्यूमिडिटी रहता है और बहुत सारे स्किन रैशेज का प्रॉब्लम रहता है। इसको हम लोग आर्टिकेरियल रैशेज या बहुत सारा रैश बोलते हैं। लोग गाँव घर में इधर पितंगिया की भाषा में बताते हैं कि चकता चकता जैसा हो जाता है। ये कॉमन है इस सीजन में। तो होता क्या है कि जब भी सीजन या मॉइस्चर या कोई कपड़ा भीगी कपड़े की वजह से, बहुत सारा एलर्जेंस की वजह से होता है। इसमें ध्यान रखना है कि पहला तो गर्मी में मॉइस्ट वाला कपड़ा है उसको अवॉइड करना है। दूसरा है, यदि आपको एलर्जिक रिएक्शंस हैं या किसी चीज़ से एलर्जी है तो डॉक्टर से मिले, उसका प्रॉपर समाधान संभव है। दूसरी बात है कि अभी जो मौसम है, खान पान में भी थोड़ा सा परहेज देना होगा। अभी मोस्ट कॉमनली है कि बच्चों में जो बच्चे लोग आ रहे हैं, ये खान पान की वजह से जॉन्डिस लेकर के आ रहे हैं। जिसमें कि बच्चे लोग का भूख कम लगना, जिसका शुरुआती जो लक्षण होता है जॉन्डिस का, कि भूख कम लगना, फिर है पेशाब का पीलापन, आँखों में पीलापन, पेट दर्द देना, उल्टी होना, मिचली जैसा होना, ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं जॉन्डिस के। तो इसलिए ऐसे गार्जियनों से एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग अभी बच्चे को जो भी दें, साफ-सुथरा खाना दें, कुछ भी गंदगी बाहर का तो खाना बिल्कुल ही नहीं दें। और जहाँ तक फ़ास्ट फूड की बात है, फ़ास्ट फूड तो बिल्कुल बच्चों को अवॉइड कराएँ। ये तो अभी एक तरह से एक स्वीट पॉइज़न हम लोग समझिए, सिंपल वे में यदि बोलते, क्योंकि स्वीट पॉइज़न ये कॉन्स्टिपेशन से लेकर के ये बहुत सारा चीज़ दिक्कत करता है। बच्चों के लाइफ़स्टाइल में बहुत चेंजिंग लाता है, ओबेसिटी से लेकर के खान-पान में रुचि की कमी होता है। फिर बाहर का खाना खाने से जॉन्डिस, जैसा आपको आपको बताया हमने, ठीक है। तो खान-पान में तो ख़ासा परहेज़ रहना चाहिए। और यदि कोई भी दिक्कत हो, इस तरह का लक्षण दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि जॉन्डिस कभी-कभार काफ़ी बृहत रूप लेकर के काफ़ी सीरियस बीमारी का ये रूप ले लेता है। देखिए आजकल के जैसे कि बच्चों की मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बिना मोबाइल देखे ना खाना खाते हैं, ना पीते हैं और जिससे ना उनका वज़न बढ़ पाता है, ना शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो पाता है। किस तरीके से पेरेंट्स इन सब चीज़ पे ध्यान दें? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। और ये अभी जितने भी गार्जियन आते हैं, हमें लगता है कि भूख की कमी, अरुचि, इसमें 2 ही रीज़न होता है। पहला तो लाइफ़स्टाइल, जैसे मैंने बताया कि फ़ास्ट फूड की तरफ आकर्षित गार्जियन लोग क्या करते हैं कि बाहर का खाना, तो आप खुद समझिए कि जो बच्चे जो कुरकुरे, चिप्स या कुछ बाहर का फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बट घर का खाना नहीं, उसमें काफ़ी तरह का केमिकल्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी तरह का प्रिजर्वेटिव्स रहता है, जो उसके डाइट पे ज़रूर किसी न किसी रूप में असर डालता है। और जहाँ तक बात है कि टीवी देख कर के खाना, तो ये सब चीज़ आगे जाके लाइफ़स्टाइल का ही एक प्रारूप है। जब भी देखिएगा कि जो बच्चे टीवी देख कर के खाते हैं, काफ़ी उसमें ओबेसिटी की मतलब मोटापा, बच्चों में मोटापा आने, क्योंकि वो लेथार्जिक हो जाते हैं। वो घर पे बैठ कर के खाना पसंद करना, उसकी उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी बंद होकर के वो टीवी देखते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो ये सब एक रूप है। इसमें बिल्कुल गार्जियन लोगों का, अभी तो ये तो आप बोल रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले लगता है कि लगातार 2-3 पेशेंट हमने देखा, जिनके बच्चे बोल रहे हैं कि उनका बस यही कंप्लेन है कि बच्चा जब बोलना शुरू किया है, लेकिन अभी तक बाबा, दादा, मामा से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से इसको बच्चों को परेशानी हो जाती है। वो टीवी में जो देखते हैं, वही लैंग्वेज सीखते हैं। जो हम लोग आदतन जो बोलते हैं, वो बात करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो थोड़ा-सा धीमा बोलना शुरू करते हैं। टीवी देख कर के बैठ कर के फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक गार्जियनों से है कि आजकल के गार्जियन भी देखते हैं कि समय कम दे पाते हैं बच्चों पे। हम कोई भी बच्चे गार्जियन देखते हैं कि कम समय, उसमें क्या होता है, बच्चों का रुचि जो होता है फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ना जाकर के मोबाइल की तरफ होता है। तो वैसे गार्जियनों से एक रिक्वेस्ट है, आप उनको फिज़िकल एक्टिविटी, मोबाइल तो एकदम बंद करें। स्क्रीन टाइम जो हम लोग कहते हैं कि स्क्रीन टाइम ऑलवेज़ पर डे का 1 दिन में 1 घंटे से कम होना चाहिए, किसी भी बच्चे के लिए। 1 आवर आप रखिए, कुछ-कुछ ज़रूर दिखाइए ताकि उसका स्क्रीन टाइम घटेगा, वो कुछ न कुछ में रुचि पैदा करेगा।
तो जब बहुत पेरेंट्स को पता नहीं है कि सॉलिड फूड अपने बच्चों को कब देना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कब तक करवाना चाहिए, इस पे भी थोड़ा बता दें। देखिए, ये तो आईवाईसीएफ का क्लियर कट गाइडलाइन हम हमारे पास जो भी आते हैं बच्चे, आईवाईसीएफ गाइडलाइन के अनुसार से हम लोग बताते हैं। जैसे इसके अनुसार से होता है कि आपको 6 मंथ तक कंप्लीट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है, एक्सक्लूसिव मदर्स फीडिंग कराना है 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद कम्प्लीमेंट्री फीड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें कम्प्लीमेंट्री फीड हम लोग बताते हैं कि आपको फर्स्ट 6 मंथ टू 12 मंथ में हर 6 महीना, अगले 6 महीना तक माँ के दूध के अलावे जो आहार है उसमें क्या देना चाहिए, वो सेमी सॉलिड फूड, पहले लिक्विड फूड से स्टार्ट करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री फीड में। उसके बाद हम लोग जो जाते हैं कि सेमी सॉलिड जाते हैं, देन सॉलिड जाते हैं। तो उसका भी एक है कि कितने बार देना है, तो उसका भी हम लोग बताते हैं उसके अनुसार से गाइडलाइंस की आपको पहला 6 महीना से 12 महीना तक आधा कटोरा भर के, आधा कटोरा जो होता है उसको लिक्विड डाइट, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, ओट्स का हम लोग खीर देते हैं, ठीक ना। बहुत सारे चीज़ इस तरह का बताते हैं गार्जियन लोगों को कि आप सेमी सॉलिड फूड दें। तो वो एक फीडिंग का एक पैटर्न है उसका। फिर 1 साल के बाद है तो 1 कटोरी करके 4 बार दें। माँ का दूध को जो जहाँ तक है वो 2 साल तक आप यूज़ करें, उसके बाद यूज़ ना करें। यहाँ क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है गाय का दूध तो एकदम बिल्कुल मना नहीं। वो आप गाय का दूध दे रहे हैं तो बच्चों को बहुत हार्म हो जाए। अक्सर देखा जाता है गाय के दूध पे जो बच्चे लेकर आते हैं कुपोषण का शिकार बनकर होते हैं, एनीमिया हो जाती है उनको, अक्सर निमोनिया होता है, ये सब परेशानी होती है। तो गाय का दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए पहले साल भर तक के बच्चों के लिए। तो साल भर के बाद आप दे सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी भोजन जहाँ तक है कि 1 साल के बाद 4 बार देना है, माँ का दूध को 2 साल तक देना है। ये एक बना हुआ एक हम लोग चार्ट बना करके हर बच्चे की माँ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे सप्लीमेंट्री फूड पे जाएँ। मार्केट में काफ़ी सारी जैसे सप्लीमेंट्री फूड भी, न्यूट्रिशन है, कॉम्प्लान है, बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लेक्स है, कई सारे सेरेलैक वगैरह है। तो क्या ये सही रहता है बच्चों के लिए? बिल्कुल, अभी मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि लेकिन जैसे अभी हाल ही फिलहाल में देखा होगा आपने कि सेरेलैक सेरेलैक जो है उसमें क्या है कि जो इंडिया में मार्केटिंग होती है सेरेलैक में, उसमें आपको एडिशनल ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो ग्लूकोज़ देते हैं बच्चों को टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी हार्मफुल है। तो ये देखा होगा आपने काफ़ी कुछ 2-3 महीने पहले काफ़ी न्यूज़ में भी ये आया था। इस पे बहुत बैन कर आवश्यकता थी। तो देखिए इसका सेरेलैक वगैरह तो कुछ है नहीं। वो होम बेस्ड आप बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं। वो एक अनाज का एक पिसा हुआ फॉर्म है, उसे आप घर पे बनाइए, होममेड्स फूड दीजिए। होममेड फूड के का कोई मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप हम कोई नुकसान नहीं उसमें। बिल्कुल नहीं, होममेड फूड दीजिए और काफ़ी अच्छा रहता है वो। गाँव में जैसे देखते हैं बच्चे हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, मिट्टी में खेलते रहते हैं और मिट्टी कई बार खा भी लेते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, अक्सर देखिएगा दीवार का वॉल स्क्रैपिंग बोलते हैं जिसे दीवार की जो परत होती है जो, ठीक ना? वो सब बच्चे खाते हैं। कुछ-कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं जो कुछ भी खा सकते हैं, वो गिट्टी, बालू कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसे को हम लोग कहते हैं पाइका। जो भी ना खाने जाने वाली पदार्थ है उसको यदि बच्चा सेवन कर ले, इससे पहला है कि पेट में कृमि, वर्म्स की शिकायत होती है, एनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी हो जाती है। कीड़ा भी हो जाता कि बिल्कुल, उसी को वर्म्स बोले हम बोला हमने। तो वर्म्स की शिकायत, खून की कमी, उससे बहुत सारा, अब खून की कमी हुई, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। और जो कुछ जैसे सपोज़ किसी ने गिट्टी ही खा लिया, तो उसका तो अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसे में है क्या कि वो तो ज़रूर हम है। लोग तो काउंसल सीरियस मैटर करते हो हैं। जाएगा। बिल्कुल, वो उसके लिए हम लोग बच्चों के गार्जियन को काउंसल करते हैं कि आप लोग इसका ध्यान रखें, क्योंकि इस ध्यान को रखने, इसका कोई मेडिकेशन नहीं है कि आप मेडिसिन कोई दे तो वो खाना छोड़ दे। इसमें है कि बच्चों के गार्जियन को ही वो खुद ध्यान रखना पड़ेगा। बाद बाकी जो कमी होती है, जो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन है, उसका हम लोग ख्याल रख लेंगे। कई तो सारे को बच्चों को देखते हैं कि 1 से 2 साल, 3 साल हो जाते हैं पर बालों का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है, तो कुछ बालों की कमी भी होती है, कहीं पे आधा सर ही बाल हो पाता है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। बच्चों में देखिए ये जो समस्या आपने बताया कि बालों का गिरना, बालों का कम होना, ये जनरली बच्चों में कुपोषण के शिकार की वजह से होता है, बच्चों में। अब बड़ों में तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बच्चों में मुख्यतः कारण तो बहुत सारे होते हैं, बट मुख्यतः एक कारण है कि सपोज़ किसी को प्रोटीन की कमी हो गई, कुपोषण हो गया, उसमें बालों का ग्रेइंग कलर होना, बालों का कम होना, बालों का ज़्यादा टूटना, विटामिन्स की डिफिशियंसी हो गई, उसमें ये सब होता है। तो इसमें हम लोग केवल सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक ना? हम लोग केवल सप्लीमेंट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं और उससे जनरल अमूमन ये देखा जाता है कि ठीक ही हो जाता है। अपने यहाँ जो आस्था मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, मतलब बच्चों के लिए मतलब किस-किस तरह की सुविधा है, कितने बेड रखे गए हैं और कौन-कौन सी आधुनिक मशीनें हैं यहाँ पर?
देखिए, हमारे पास चूँकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, जनरली 0 से 15 साल तक का नवजात बच्चों से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को मैं देखता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अत्याधुनिक रूप से एक एनआईसीयू की सुविधा है, बच्चों के लिए वार्ड की सुविधा है। एनआईसीयू में हर तरह का सीपैप है हम लोगों के पास, इक्विपमेंट है। जो भी एनआईसीयू में लगता है, हमारे पास बच्चों का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न की सुविधा है, फोटोथेरेपी की सुविधा है। इस तरह बच्चों जो चमकी लेकर के आते हैं, उस तरह के बच्चों की हर तरह की सुविधा है। वार्ड रखा है हमने बच्चों के लिए। और इसके साथ हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास जो हमारा जो हॉस्पिटल है, ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, डॉक्टर लता जो हैं, ये एमएस गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ये गायनी एंड ऑब्स से की हुई हैं। और इनका जो बच्चे यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ डिलीवरी या सिजेरियन से होता है, उन बच्चों को तुरंत हम देखने जाते हैं कि ज़रूरत होती है। अक्सर देखा जाता है कि जो हम लोग गोल्डन मिनट यूज़ करते हैं टर्म्स की, आप बच्चे जब जन्म लिए उसके 1 मिनट के दौरान यदि बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या बच्चे साँस लेने में तकलीफ हो, तो उस गोल्डन मिनट में पीडियाट्रिशियन का रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक हमारे यहाँ के बच्चों को ख़ास करके बेनिफिट मिलता है कि मैं वहाँ उपलब्ध रहता हूँ और तत्काल में जो भी ज़रूरत पड़ जा पाती है, तो उसको तुरंत ही एनआईसीयू की सुविधा ज़रूरत पड़ी तो वो भी हो जाती है। अदरवाइज़ अमूमन 1 मिनट में जो बच्चे को दिक्कत होता है, वो दिक्कत नहीं हो पाता है। तो अक्सर ऑक्सीजन की कमी या बच्चे का साँस जन्म के बाद तुरंत ना ले पाना, इन सब दिक्कतों को यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ता है बच्चों को। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुमार केशव चंद्रा जी, जिनका साफ-साफ कहना है, एक ही छत के नीचे अब मैटरनिटी के साथ-साथ चाइल्ड हॉस्पिटल भी है। कई सारे बच्चे होते हैं जो जन्म से पहले ही हो जाते हैं, 8 महीने और 7 महीने में हो जाते हैं, उनके लिए बेहतर फैसिलिटी है। बहुत सारे बच्चों का जो है वज़न बहुत कम होता है, 1 किलो से भी बहुत कम होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे चाइल्ड केयर यहाँ पे रखा गया है। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, वेल बिहेवियर स्टाफ है, जो सभी चीज़ को मैनेज करके मेंटेन करके चलते हैं। आपके भी बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, 0 डेज़ से लेके 15 साल तक ज़रूर एक बार दिखवा सकते हैं। और किसी भी तरह की मैटरनिटी प्रॉब्लम हो, मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो, बांझपन की प्रॉब्लम हो या स्पर्म में प्रॉब्लम हो, एग्स में प्रॉब्लम हो, आप लोग एक बार दिखा सकते हैं डॉक्टर लता कुमारी से। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।